आज मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से आप बहुत आसान तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसमें आपका जो प्रॉफिट रेंज वो 1:3 तक जा सकता है। आइए एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए, मार्केट में हमेशा एक वोलेटिलिटी तो बना ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात की चिंता होती है कि मार्केट में एंट्री कहाँ करें? एंट्री अगर कर भी लिए तो एग्ज़िट कहाँ करें? एग्ज़िट के बारे में तो हम थोड़ी देर बाद सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा कि हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? तो उसके लिए आज मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। 2 तरीका कौन-कौन से आइए एक-एक करके जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्केट को पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि पहले 5 मिनट को ब्रेकआउट देगा। हम इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। मार्केट जब एक सीध में सीधा-सीधा ऊपर जा रहा और एक हाई लगाता है, ये दिन के शुरुआत में हाई लगाता है, फिर मार्केट दोबारा नीचे आता है। मैं आपको थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके बताता हूँ। ध्यान से देखिए इस जगह को। मार्केट सीधा-सीधा ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई लगाता है। सबसे पहले आप उस हाई कब समझ में आएगा? जब मार्केट उसके नीचे काम करना शुरू कर देगा। बड़ा सिंपल है, ठीक है? सबसे पहले हाई के बारे में बात हमने कर ली है। आइए उसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए कि एक-एक चीज़ें आपको कितना बारीकी से समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया हाई कैसे समझेंगे हम? जब मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया के पास जाएगा फिर नीचे चला आएगा। अब नीचे कितना नीचे आएगा? एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां से मार्केट दोबारा वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर अगर आप देखते हैं, ये एक लाइन बन रहा है, ये पे एक कैंडल बना है जो पहले नीचे या फिर यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी जगह पे हम और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस जगह को, ये हमारा दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या-क्या चीजें समझ में आ रही है? अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक पूरा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया है, जिसके अंदर मार्केट बहुत समय से रुका पड़ा हुआ है। कंसोलिडेशन हम एरिया निकालते कैसे? आपको समझ में आ गया कि मार्केट किसी पर्टिकुलर धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, फिर थोड़ी देर फिर नीचे आता है। मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाके ट्रेड करने लगता है, लेकिन डे हाई को क्रॉस नहीं करता है। बड़ा सिंपल सा है चीजें। नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हमें एक हाई मिला, हमें एक लो मिला, बस इतना ही है। इसी को जैसे आपने समझ लिया, ये आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बनके तैयार हो गया। अब आती है बारी कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे जो जो कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, जैसे कि ये वाला कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो इसका जो हाई है, ये फिलहाल हमने इस हाई के ऊपर ही हमने हमारे इस सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने रखा है। यही हमारे लिए इसका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट इसके ऊपर जाएगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। अब देखिए, एक बात तो है जिसने ब्रेकडाउन दिया, क्या हम उसी कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे? नहीं। उसके बाद और एक कैंडल बनना चाहिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। ये 2 कैंडल हमें चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एक ही कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, आपने तुरंत यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आप यहाँ पे बुरी तरीके से फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट अगला कैंडल फिर से इसी कंसोलिडेशन एरिया में जाके अंदर बैठ जाता है, तो आपका ट्रेड विफल चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस पहले ही टाइम में फेल हो जाएगा। इसलिए आप दूसरे कैंडल का बनने का इंतजार करें जो इस स्टॉप लॉस के नीचे उसका क्लोज होना चाहिए। बस फिर यहाँ पे आप वेट करिए और फिर इसका मैजिक देखिए। यहां से लेके मार्केट सीधा और बहुत तेज गिरता है या तेज चढ़ता है, ये दोनों ही है। यहीं पे आपको अपने प्रॉफिट को सेव कर लेना है। अभी कितना करना है? आपको 1:3 करना है, आपको पॉइंट वाइज जाना है, आपको लेवल वाइज जाना है, आपको प्रीमियम वाइज जाना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे सटीक जो एग्जिट पॉइंट है, उसको मैं 2 तरीके से मैं डिफाइन यहाँ पे जरूर आपके सामने करना चाहूंगा। सबसे पहले 50 पॉइंट्स के पीछे आप जाइए। अगर आप नए हैं या लगातार लॉस कर रहे हैं, ये दोनों तरीके में आप समझ लीजिए। शुरुआत में आप 50 पॉइंट्स के पीछे जाइए। 50 पॉइंट जैसे आपको हो जाता है ना, बुक हो जाता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो ये 120 के आसपास है। 120 के अगर हम यहाँ पे 50 पॉइंट लेते तो हमारा कितना हो जाता है? 70 तक जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ तक, ये वाले कैंडल तक। तो इस प्रकार से आप एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले खींच के रखिए, जो आपको ये बता देगा कि आपका
यहाँ पर ये हमने खींच लिया है, ये 50 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, वहां से ये 50 पॉइंट नीचे हमारा टारगेट है। तो हमेशा मार्केट में टारगेट लेके ही चलना सबसे अच्छा होता है। अगर आपने सोचा कि जाने दो जितना जाएगा, ये तरीका सही नहीं होता है। पहले तय करना बड़ा जरूरी है कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, उसको टारगेट को तय कर लीजिए, और स्टॉप लॉस तो हमने पहले तय कर लिया है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। बीच मझधार में निकलना नहीं है, बीच मझधार में निकलेंगे हमेशा नुकसान में जाएंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने यहाँ पे रुका, 2-4 कैंडल यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ। अब जैसे ही दूसरा कैंडल आया, जैसे ही तीसरा कैंडल आया, ये नीचे जा रहा है, अब आपका प्रीमियम एकदम से बढ़ने लगा, और जैसा प्रीमियम बढ़ेगा आपका बीपी भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि खुशी के मारे अचानक आपको पैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे समय पे ज्यादातर लोग ये करते हैं कि भाई बहुत दिनों बाद हरा रंग दिख रहा है, चलो इसको लेके निकल जाते हैं। तो इस प्रकार मत करिएगा, अपने टारगेट तक, अपने गंतव्य तक वेट करिए। चलिए, ये तो हो गया, यहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहां से हम दोबारा किस तरीके से इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है कि आप यहां से जैसे आपने 50 पॉइंट कवर कर लिए, इसके बाद फिर आप 70 पॉइंट के पास जाइए, फिर 80 पॉइंट के पास जाइए, और एक सिंगल कैंडल में बाहर निकल जाइए। जैसे कि ये मान लीजिए हमने यहां तक अगर ले लिया होगा, यहां तक हमने सोचा है, ये कितना है, 27 है, तो 70 से 27 मतलब 30, मतलब यहाँ पे 80 पॉइंट हमको अगर मिल जाता है, एक एक मतलब 10 पॉइंट 15 पॉइंट आप आगे बढ़ाते जाइए, और जैसे एक सिंगल ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, बस समझ जाइए कि आपका काम हो गया, अब वहां से निकल जाइए। हालांकि वहां से थोड़ी देर बाद फिर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया था, लेकिन ये घटना कब घटेगी, जब आप अपने टारगेट पहले ही पूरा कर चुके होंगे। हमारा टारगेट तो 50 पॉइंट का था, यहाँ पे कहीं था, फिर मार्केट वहां से आप 50 पॉइंट के बाद फिर आप 20 पॉइंट और बढ़ा दीजिए। 50 मतलब यहाँ पे जैसे 25,070 आया, ठीक है, 25,070 पे आया, फिर आप 25,050 पे करेंगे, मतलब आप 50 पॉइंट और 20 पॉइंट और मिल जाएगा। फिर यहाँ से फिर 20 पॉइंट आप और आगे बढ़ेंगे, मतलब 25,030 तक जाएंगे। अपने स्टॉप लॉस को, अपने इसको ट्रेल करते जाइए प्रॉफिट को, और इतना ध्यान रखिए, एक सिंगल कैंडल अगर आप इस अपने अंदर चला आता है, आपके स्टॉप लॉस के अंदर चला आता है, आप वहां से मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसमें आपका पूरी तरीके से फायदा होगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ 50 पॉइंट सोच के रखा था, वहां पे आपको 30 पॉइंट और मिल रहा है। बस इसमें खुश हो जाइए। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक। अभी हम यहाँ पे दूसरा वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो चीजें आपको थोड़ा सा और आसान लगने लगेगा। अब देखिए, यहाँ से मार्केट फिर नीचे 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 आया। जो हमने ऊपर का तौर तरीका देखा था कि मार्केट जब सीधा सीधा ऊपर जाता है, ये मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया, फिर एक एक बिंदु आता है कि मार्केट नीचे भी आता है, दोबारा ऊपर जाता है, फिर हमें कंसोलिडेशन एरिया मिलता है। वैसे ही मार्केट जब सीधा सीधा नीचे आता है, तो एक वक्त आता है कि मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है। ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर नीचे आने लगता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप सबसे पहले, ये हमारा मार्केट यहाँ पे सबसे पहले नीचे आया, ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट हमारे लिए डाउन पॉइंट है। ये हम कैसे पता कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स जाना शुरू हुआ, रिवर्स जाने के बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो ये कैंडल के बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आना शुरू हुआ, इसका मतलब हमें डाउन पॉइंट मिल गया। ये हमारा डाउन पॉइंट है, इसको आप देखिए जरा, और ऊपर से हम ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं। देखिए इसको, ये ऊपर वाला पॉइंट हमको मिल गया, ये हमारा कंसोलिडेशन पीरियड बनके तैयार हो गया। पर जैसे ही मार्केट, अब मैंने आपको क्या कहा था कि 2 कैंडल क्लोज करने चाहिए आपके कंसोलिडेशन एरिया के नीचे। तो यहाँ पे पहले एक कैंडल क्लोज किया, अचानक फिर जब दूसरा कैंडल बनता है तो इसी के ऊपर चला गया। जो चेतावनी जो मैंने आपको आगाह किया था, यहाँ पर मैंने आपको आगाह किया था, यहाँ पे एक लाइन बन रहा था और फिर अगला कैंडल इसके नीचे ही था, लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन अगला कैंडल इसी के ऊपर कंसोलिडेशन एरिया में दोबारा चला गया। इसका मतलब यह है कि हमारा ये ट्रेड नहीं बनेगा, पर कंसोलिडेशन एरिया तो बना हुआ ही है। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर ये वाला कैंडल जाता है, लेकिन हम विश्वास तब करेंगे जब इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज होगा या इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा। तो अब देखते हैं, तो पहले ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, फिर ये वाला कैंडल, इसका मतलब अब हमारा यहाँ पे ट्रेड बन चुका है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल से हम ले रहे हैं उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। बस ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया।
अब यहाँ से फिर मार्केट जाना शुरू किया, यहाँ से धीरे धीरे सेम वही प्रोसीजर है। आपने अगर यहाँ से ट्रेड लिया है तो यहाँ से पहले 50 पॉइंट। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा किस लेवल से हमने ट्रेड लिया था, 25,086। इसका मतलब है हमारा यहाँ से 50 पॉइंट जो होगा वो होगा 36 तक। चलिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 36 तक। सबसे पहला 86 से 36, ऑलमोस्ट 36 से पहुंच गए। तो अब देखते हैं यही से मार्केट फिर रिवर्स आ गया, पूरा पहुंचा नहीं है, पूरा 50 पॉइंट पहुंचा नहीं है। 50 पॉइंट नहीं पहुंचने का मतलब है कि आपको आपका टारगेट मिला नहीं, 50 पॉइंट होते होते रह गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर गया और आपका अगर देखेंगे तो स्टॉप लॉस फाइनली इस जगह जाके हिट हो गया। अब मार्केट से निकल जाइए, हर बार मिलेगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए पहले 50 पॉइंट, आप चाहते तो 40 पॉइंट के पास जाइए, आप चाहे तो 30 पॉइंट, वो आपकी मर्जी है। पर एक बात याद रखिए, स्टॉप लॉस हिट होगा, आज नहीं तो कल। आप कितना भी कम करते जाइए, आज नहीं तो कल स्टॉप लॉस हिट होगा। इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने के डर से हम अपना अगर टारगेट को हमेशा छोटा छोटा रखेंगे तो इसमें जिस दिन आपका स्टॉप लॉस एक बार या 2 बार हिट हो जाएगा तो बाकी दिन जो प्रॉफिट भी हो रहा था ना, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस का पैसा जाएगा। आप समझिए बात को। इसलिए अपने टारगेट को हमेशा 1:3 मैंने क्यों कहा, 1:3 क्यों? क्योंकि अगर आपका 1 रुपए अगर आपका लॉस होता है तो प्रॉफिट 3 रुपए होना चाहिए, तब जाके तो फिर बैलेंस बनेगा ना। हर स्ट्रैटेजी में उतार चढ़ाव होगा, हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट लॉस होगा, तो प्रॉफिट का दायरा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका सारी चीजें मैनेज होना शुरू होगा। अगर आप एक बार लॉस करते हैं और एक बार अगर प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट का पैसा ज्यादा हो जाता है। अगर आप 2 बार भी लॉस करते और एक बार प्रॉफिट करते फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। इसीलिए आपका टारगेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो लॉस के ऊपर रहे। बस इतना ही अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे, आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। अभी अगले दिन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा मैंने दूसरे स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया है, अब दूसरा स्ट्रेटेजी जरा सुन लीजिए आप। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है, मैं यहाँ पे से सबसे पहले इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको भी ऊपर कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ दूसरा वाला हमारा स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमको। हाँ, दूसरा स्ट्रेटेजी हमारा ये है कि मार्केट में जैसे आप किसी कैंडल को 30 से 40 पॉइंट के बीच में बनता हुआ देखेंगे और उस कैंडल के अंदर बाकी सब कैंडल बनना शुरू हो गया, तो उस कैंडल को फिर आप कंसोलिडेशन एरिया मान सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, अगर वो कैंडल 40 पॉइंट के ऊपर है फिर इसको कंसीडर मत करिए, वो वोलेटिलिटी के दिशा में चला जाता है। मतलब ये, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप देखते हैं इस जगह पे, इस कैंडल को जरा देखिए, मैं इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा कैंडल है। अभी इस कैंडल का एरिया क्या है, 25,060 के आसपास, और हाई को अगर हम देख लेते हैं, ये लगभग 25,105, मतलब ये काफी 50 पॉइंट के आसपास है। तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, हमें सिर्फ 30-40 पॉइंट वाला ही चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे साधन तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे ये वाला कैंडल है, देखिए ये 53 नीचे और ऊपर 15, तो कम से कम यहाँ पे आप इस कैंडल को ले सकते हैं। अब इस कैंडल को आप जैसे लेते तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको फायदा कैसे होगा। इसका लो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके लो पे हमने इसको मार्क कर दिया और इसके हाई पे मार्क किया, इसका हाई है। कंसोलिडेशन एरिया हमें कैसे समझ में आया, इस कैंडल का हाई और लो में, हाई थोड़ा सा कम हो गया, इसको ठीक से करना पड़ेगा, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखिए इसके हाई को मैं सही तरीके से मार्क करता हूँ, हाँ अब हो गया। अब देखिए ये 30-40 पॉइंट का एक कैंडल है, इसके अंदर फिर 2-4 कैंडल बनना शुरू हुआ, तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें यहाँ पे काम मिल सकता है। लेकिन हमारा क्या नियम है कि जैसे ही इसके ऊपर 2 कैंडल रुकेगा, अब ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड वाला कैंडल लगभग इसके नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, हमें 2 कैंडल उसके ऊपर चाहिए, इसके बाद भी यहाँ पे आया है।
लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही देखते हैं तो ये 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखिए। क्या क्या बातें हैं? स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है, 30-40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। इस बारे में आपको सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला, पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगले दिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, पूरा अगला दिन भी नहीं, आप ध्यान से देखते तो उसी दिन कम से कम आप अगर यहाँ से एंट्री करते हैं तो फाइनली फिर मार्केट यहाँ तक पहुंच गया है। मतलब आपने यहाँ पे एंट्री की, मार्केट थोड़ा नीचे गया पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, फिर मार्केट धीरे 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 दोबारा आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच गया है। मतलब अगर आप मार्केट में पूरा दिन बैठे भी रहते हैं दिन के आखिरी तक, तो भी आप प्रॉफिट लेके ही बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से जब आप चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आपके लिए चीजें बड़ा आसान हो जाता है। ये जो 2 स्ट्रैटेजी बताएं, इनको आप भरपूर प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के इसको असल पैसे से काम मत करिएगा, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।